स्वागत है निखिल आपका नवभारत की इस खास बातचीत में। दर्शकों को मैं बता दूं कि निखिल आडवाणी बहुत जल्द ही अपने नए वेब शो मुंबई डायरीज 2611 के साथ हाजिर होंगे। ये सीरीज जो है Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। निखिल, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस सीरीज को बनाने के पीछे का एक मकसद क्या था, क्योंकि 2611 ये जो थीम है या ये जो इंसिडेंट था, इसके ऊपर पहले ही काफी कुछ बन चुका है, काफी कुछ लिखा जा चुका आकाश, है। आपने ट्रेलर देखा है? जी जी कैसा लगा? जी, बहुत बढ़िया था सर ट्रेलर। जो आपने बाकी सब 2611 जो आपने बाकी सब जो आप कह रहे हो कि बाकी सब 2611 के जो बने हैं, उसमें देखा जो हमने देखा है जो जी 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 बिल्कुल। यहाँ मैंने जी नहीं, जो बाकी सब आपने जो देखा है और जो अभी जो आपने देखा 2611 के जो ट्रेलर में है, उसमें फर्क है कुछ? क्या फर्क है, आपको क्या लगा? जी, मेरे हिसाब से ये जो है ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के एंगल से दिखाया गया है। वही मैं चाहता था, अगर आप थोड़ा मुझे इस बारे में और डिटेल में बताएं कि यार आकाश, फ्रंटलाइन वर्कर का ये जो वर्ड है ना, मुझे मतलब पिछले 2 साल में समझ में आ गया कि फ्रंटलाइन वर्कर क्या है। जब हमने ये शुरू किया था, ये जो जर्नी जो अमेजोन के साथ जो शुरू किया था 2018 में, उस टाइम पे जब विजय सुब्रमण्यम, अपर्णा पुरोहित, मुझे याद है मैं विजय सुब्रमण्यम के ऑफिस में चला गया था। अपर्णा पुरोहित वो बहुत ही मतलब वो आई थी वहां पे, और वो दो तीन मीटिंग के साथ वो करती है। शी वर्क्स वेरी हार्ड। शी केम इनसाइड, शी सेड वी वांट टू वर्क विद यू टेल मी व्हाट यू वांट, क्या है नहीं। और मैंने कहा था कि यार मुझे डी डे और पीओडब्ल्यू के लेके जैसे मुझे वो स्पाइस पे कहानी नहीं बनानी है। मुझे एक मेडिकल ड्रामा बनाना है। तो एक्चुअली स्पीकिंग जो है, मुंबई डायरी 2611 पहले बॉम्बे हॉस्पिटल के नाम पे जाना जाता था जब हम लोग ने काम शुरू किया था। मैं एक मेडिकल ड्रामा बनाना चाहता था। मैं एक कहानी आकाश, आप कहाँ से हो? मैं बनारस से हूँ सर। तो आप वाराणसी से हो, करेक्ट? कभी गए हो हॉस्पिटल? जी, बहुत बार। माहौल कैसा है? एक सीरियस माहौल होता है काफी, हर तरह से, मतलब लोग टेंशन में होते हैं अपने को लेकर के। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो कभी? जी जी, बहुत बार। मुंबई में तो बहुत बार। तो मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाते हो ना, तो मतलब एक ये होता है कि मतलब ये कैसे कर रहे हैं ये। यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे गरीब लोग हैं, इतने सारे मतलब जो सबसे इस शहर के सबसे गरीब लोग हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ जिनके पास शायद पैसे है भी, उनके लाइफ सेविंग्स है, फिर भी उनको मतलब अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हो तो मतलब काफी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे कॉरिडोर्स में मतलब गद्दे बिछाए हुए हैं, लोग रह रहे, सालों से रह रहे बाहर भी, मतलब उन्होंने मतलब बाहर वापस जा ही नहीं रहे। उन्होंने अपना घर बना चुके कंपाउंड में। और मैं इस माहौल को कैप्चर करना चाहता हूँ। क्योंकि इस माहौल में जिस तरह से किस तरह से डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, हॉस्पिटल स्टाफ, किस तरह से वो लोग हर दिन काम करते हैं। और आकाश, ये हर दिन को अगर मैं एक बहुत ही मतलब एक वैसा दिन बनाऊं, करेक्ट, जिसने इस शहर को मतलब शेक कर दिया, 2611, तो उस दिन उन्होंने क्या किया, उस दिन उन्होंने अलग क्या किया। आकाश, आप दंग हो जाओगे कि जब मैंने रिसर्च किया, मैंने लोगों से पूछा, मैंने डॉक्टर से पूछा, नर्सेस से पूछा, वार्ड बॉय से पूछा कि आपने उस दिन को अलग क्या किया था। उन्होंने मुझे देख के कहा कि हम लोगों ने कुछ अलग नहीं किया, हमने वो ही किया जो हम हर दिन करते हैं। हमने हमारा काम किया, हमारी नौकरी की। Why should I not make a show about these people? Yes. हमने कोविड के टाइम पे देखा है, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, ये हॉस्पिटल से आया, ये शहर से आया, ये शहर के ये हॉस्पिटल से आया, ये रबिश, ये यहाँ पे ये हो रहा है, ये मतलब ये नहीं मिल रहा है, ये अवेलेबल नहीं है, वगैरह वगैरह, जो हमने देखा है। करेक्ट, लोगों ने जो वीडियोस बनाए, प्लस देव शोड मेड वीडियोस ऑफ जिस तरह से डॉक्टर्स, नर्सेज और वार्ड बॉय उन्होंने किस तरह से किया है। मतलब कोई नर्स जो है, जो मतलब 4-5 दिन लगातार हॉस्पिटल में काम करते, वापस जो घर आती है, पूरा जो एक मोहल्ला क्लैप करने लगता है। करेक्ट, वो हमने देखा है वीडियोस पे। जी, मैं चाहता था तो 2018 में जब मैंने ये शो के बारे, ये स्टोरी के बारे में सोचा, मैं उस टाइम उनके बारे में सोच रहा था। तो कोविड था नहीं, ये हमने ये सब देखा नहीं था, पर मुझे हमेशा लग रहा था कि यार इनके बारे में कहानी बनानी चाहिए। यस। तो सबसे चैलेंजिंग क्या था एस्पेक्ट इस शो को बनाते समय, जो आपको लगा कि नहीं, इन चीजों में मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है?
जस्ट टू गेट द मेडिकल स्टफ राइट। आकाश, Yes. जब आप देखोगे शो ना, आपको लगेगा, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको और बाकी सारे ऑडियंस को, मैं चाहता हूँ कि मैंने उनको उसी ऑपरेशन टेबल पे के जैसे जो कौशिक ओबरे मोहित रैना कर रहा है, Yes. या सत्यजीत दुबे कर रहा है, या मृण्मय देशपांडे कर रहे हैं, या नताशा भारद्वाज कर रहे हैं, या Correct. प्रकाश बेलावड़ी कर रहे हैं, जो जिस तरह से वो परफॉर्म प्रोसीजर कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ खड़े रहे और आप देख रहे। Yes. Yes. तो टू गेट द मेडिकल दिस थिंग राइट, मैं चाहूंगा कि जब लोग देखेंगे ये शो, जिस तरह से आपने कहा है कि मतलब काफी लोगों ने 26/11 पे बनाया है, हाँ. जिस तरह से जो आतंकवादी आए थे उन पे बनाया है, तो वो तो मैंने अपनी तरह से दिखाया है। पर जी. मैं चाहता हूँ कि जो मेडिकल ये जो मैंने दिखाया है, वो जो एटलीस्ट यू गॉट इट राइट। मैं चाहूंगा कि जो भी डॉक्टर्स देखे, नर्सेस देखे, उनको लगे, वो लोग हंसने नहीं लगे कि यार ये Correct. नहीं होता है। वो लोग Yes. भी प्राउड लगे कि यार हमारे ऊपर किसी ने एक कहानी जी. बनाई। ये कह सकते हैं कि ये ट्रिब्यूट है हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को, या फिर जो है ये ट्रिब्यूट है हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को। Correct. तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जब मैंने शुरुआत में एक मेडिकल ड्रामा मैं लिख रहा था, पर लिखते लिखते ये एक शहर की कहानी हो गई, एक पुलिस जी. ऑफिसर की कहानी हो गई, उसके 6 जो हवलदार है, जो इंस्पेक्टर है, जो 6 जो सबॉर्डिनेट्स है, उनकी कहानी हो गई, जी. प्लस द मेडिकल पीपल, प्लस जो बाहर जो मीडिया के जो ये है, उनकी कहानी हो गई। यू नो एवरी, तो इट बिकेम अ स्टोरी ऑफ द सिटी। जो होटल में जो फंसे हुए थे, जो होटल में जो कर रहे थे, उनकी कहानी हो। यस. यस. इस शो की कास्टिंग की अगर बात की जाए तो किन चीजों को ध्यान में रखा गया था कि इस तरह के हमें कलाकार की जरूरत होगी, और मतलब क्या चीजें थी जो आपने ध्यान में रखी? सी द Akash, the interesting thing is when we are working with Amazon is कि मतलब Yes. कि कास्ट करेक्ट, कास्ट राइट, कास्ट फॉर कंटेंट, ठीक Yes. है, जो आपको लगता है कि ये कैरेक्टर कौन बेस्ट निभा सकता है। अभी वो ऐसा नहीं है। आई हैव नेवर सैट ऑन अ मीटिंग विद Amazon where they have turned around and said कि एक स्टार को ले लो यार, प्लीज स्टार को ले लो, राइट। इट इज ऑलवेज कास्ट करेक्ट। तो अपर्णा पुरोहित ने मोहित रैना का काम देखा था, उनको लगा था कि ये कैरिज्मेटिक है, ये हीरो लग रहा है, but he's very hardworking, and everything she told me when I met him, I felt the same, and so I was very very glad to be able to work with Mohit. Yes. And today मतलब मुझे ये भी पता नहीं था आकाश, मुझे ये भी पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर है, कि महादेव जी. के जैसे शो उसने किया है और जो इतना पॉपुलर है, ठीक है। तो जी. आई फील की we are very lucky to have got Mohit. Konkana जैसे जो जिन्होंने चित्राजार जो प्ले कर रही है, she is somebody I always wanted to work with. मैं actually I was waiting to have a part, have a character which I could give to her, which will challenge her, which Yes. she will feel as if she will feel कि मतलब this is something. तो I like the fact that मतलब I'm very proud of the fact कि वो कहती रहती है कि मतलब ensemble cast है, इतने सारे characters है, फिर भी जो है स्क्रिप्ट कमाल का था। I could not put it down. श्रेया धनवंतरी जो मानसी प्ले कर रही है, जो अभी जिन्होंने स्कैम किया है, वो मतलब मैंने उनको कास्ट किया था स्कैम के बनने से पहले, वो उन्होंने शूट चालू किया था, जब मैंने नरेट किया था उनको पार्ट 1 पर, अरे यार फिर से जर्नलिस्ट, तब मुझे पता नहीं था कि वो जर्नलिस्ट जो कर रही थी स्कैम में, हंसल मेहता की जो स्कैम में, वो तो एक हाउस होल्ड नेम बनने वाली, राइट। प्लस जो हमारे जो इंटर्न प्रकाश बेलावड़ी जो मधुसूदन सुब्रमण्यम प्ले कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ ALF में जो मैंने प्रोड्यूस किया था, ALF में उन्होंने बहुत ही उम्दा रोल प्ले किया, ये किया था, निभाया था। तो आई वांटेड टू वर्क विद हिम अगेन, आई वाज वेटिंग टू स्टार्ट वर्किंग विद हिम अगेन, बट प्लस बट आकाश, आई एम प्राउड ऑफ ऑल द अदर कैरेक्टर्स आल्सो, जो जिन्होंने प्ले किया, विद्या, मिसेस चेरियन, समर्थ, मयंक, ये सारे जो कैरेक्टर्स है, मतलब द स्मॉलेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स यू विल फाइंड ब्यूटीफुल इन द शो। शो का ट्रेलर हमने देखा, काफी हैपनिंग है, एक हॉस्पिटल का एक सिचुएशन है, बम धमाकों की आवाज है, गोलियां चल रही हैं, इन सब चीजों की, इनको फिल्माते समय कोई ऐसी यादगार चीज जो शायद आपके दिल में बस गई है, कोई ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे? मैं अब भी याद कर सकता हूँ कि स्क्रिप्ट में एक लाइन लिखा था कि शिर्के, जो इंस्पेक्टर शिर्के सिक्योर्स द ग्राउंड फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर को वो एकदम सिक्योर कर लेते हैं ताकि आतंकवादी नहीं घुसे। एक लाइन था आकाश, एक लाइन था,
और जब मैं पहुंचा, मैं शूट पे पहुंचा, मेरे जो एसोसिएट डायरेक्टर अभय पन्नू, जो अभी भाई रॉकेट बॉयज बना रहे हैं हमारे लिए, उन्होंने कैमरामैन के साथ एक शॉट लगाया था जहाँ पे वो एक लाइन के लिए ये था, परफेक्ट था। एक लाइन, वो एक लाइन जो स्क्रिप्ट में एक लाइन वन शॉट, और इंस्पेक्टर शिर्के जो एक्चुअली इज नॉट वन ऑफ द मेन एक्टर्स इन द मेन कैरेक्टर्स इन द शो, वो ग्राउंड फ्लोर को सिक्योर कर दे, ताला लगा देते। यस, करेक्ट। मैंने बोला कि यार ये जो ग्राउंड फ्लोर को सिक्योर करना जो है वो एक अलग तरीके से ट्रीट करते। तो वी डिड अ 9-minute शॉट, 9-minute शॉट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेट टू द अदर पार्ट ऑफ द सेट। आप देखोगे कि किस तरह से पूरा ग्राउंड फ्लोर, एक बंदा जो एक्चुअली मेन एक्टर नहीं है शो का, एक बंदा जो उसको लगा कि वो एक दिन की शूटिंग के लिए आ रहा था, वो एक दिन के लिए शूटिंग के लिए वो 9 मिनट का शॉट करके मैंने उसको ऑलमोस्ट, जब आप देखोगे इंस्पेक्टर शिर्के के बारे में, शिर्के को क्या होता है ना आकाश, आप मुझे फोन करके बोलोगे आपने किया क्या इस कैरेक्टर। सो दैट इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। निखिल, आपको लगता है कि कोविड की सिचुएशन में ओटीटी ने काफी एक बड़ा सक्सेस हासिल किया है? आपका भी काफी काम ओटीटी पर देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मतलब हम घर पे बैठे हम लोग दिन भर जूम पे हम लोग काम करते हैं। आप भी करते हो, आप इंटरव्यू करते हो, मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे राइटिंग रूम्स और राइटर्स के साथ काम करता हूँ, एडिटिंग भी ये करता हूँ। तो इफ यू कैन, मतलब काम करने के बाद और क्या करें, कुछ देखेंगे। मैं एक्चुअली आई वॉच फुटबॉल ऑल द टाइम, तो मैं फुटबॉल देखता रहता हूँ। बट मतलब जब भी कोई मजेदार शो रिलीज होती है, फैमिली मैन हो या वो अभी पहले पाताल लोग भी रिलीज हुआ था, फैमिली मैन 1 भी रिलीज हुआ था, सो आई एम ऑल फॉर ओटीटी, आई लव ओटीटी। यस, हाल ही में बेल बॉटम भी रिलीज हो गई सिनेमा घरों में, लेकिन अभी दर्शकों के मन में एक सवाल अब भी उठा है कि सत्यमेव जयते हमें कब देखने को मिलेगी, इसका जो सेकंड पार्ट है, इस पर अगर आप कुछ बता पाए। जी, सत्यमेव जयते को थिएटर्स 100% खुलने के बाद रिलीज होगी। और इस तरह की खबरें भी आ रही है निखिल, और आप, मुझे लगता है आप सही पर्सन है जो इसके बारे में बता पाएंगे कि बेल बॉटम सीक्वल को लेकर के भी कई तरह की चीजें लिखी जा रही है। नहीं, मुझे वो उसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। बेल बॉटम हमेशा एक ही कार्य है कि अगर सीक्वल बना है तो शायद अक्षय और रंजीत को पता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं इसके बारे में। जी। बट सत्यमेव जयते, जब थिएटर्स खुले, सत्यमेव जयते बेलाव जवेरी ने बनाया है ऑडियंसेस के लिए। वो चाहता है कि ऑडियंस के बीच में बैठ के वो सीटी और ताली सुन सके। तो मैं वो उसे छीनना नहीं चाहता हूँ। जब थिएटर्स 100% खुलेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब 100% खुलेगी, पहली पिक्चर जो खुलेगी उसके साथ वो सत्यमेव जयते 2 होगी। वी आर कीपिंग इट रेडी फॉर दैट। जी, मुंबई डायरीज की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे शो से जुड़ना, क्योंकि आप भी मुंबई में रहे हैं, पले बड़े हैं, और काफी जुड़ाव है आपका इस शहर के साथ, एक ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ना जो इस शहर की दास्तां को सुनाता है, इस पर आपकी क्या फीलिंग होती है? जी, जैसे आपने कहा कि मैं मुंबई से रहने वाला हूँ, मैं पैदा हुआ यहाँ पे, मैं मुंबईकर हूँ। उस हादसा के मुझे लगा कि देखिए, मेरा ये मानना है कि एक कहावत है जो मेरा फेवरेट बुक है, राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक। एक उसके ओपनिंग लाइन है कि दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, राइट? सो आई फील कि मैं चाहूंगा कि जो भी, वी नेवर फॉरगेट कि क्या हुआ था 26/11, 27/11 और 28/11, वी नेवर फॉरगेट। क्योंकि हमने एक शपथ खाया है, एक वचन लिया है कि वी विल नेवर लेट इट हैपन अगेन। प्लस एट द सेम टाइम आई एम वेरी प्राउड कि 27/11 को जिस टाइम पे चर्चगेट से विरार तक जो ट्रेन निकलना था वो निकल चुकी, उसी टाइम पे निकली है। And I want to celebrate that. I want to celebrate my city, and I want to celebrate the bravery of my city, the courage of my city, and the resilience of my city. Yes. लेकिन महाराष्ट्र को छोड़ करके बाकी कई जगहों पर अब सिनेमाघर खुल चुके हैं, पर अब भी कहीं ना फिल्म, जितने भी फिल्म से जुड़े लोग हैं उनका यही कहना है कि एक अच्छा खासा जो शेयर होता है फिल्म प्रॉफिट का, वो महाराष्ट्र से आता है। कोई मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे सरकार के लिए, या कोई अपील करना चाहेंगे सिनेमा घरों को लेकर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ सरकार के साथ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इकबाल शहर के साथ, बीएमसी कमिश्नर जो है। मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी सब वैक्सीनेट हो जाए, वैक्सीन करना चाहिए, वैक्सीनेट हो जाना चाहिए।
और जो आदित्य ठाकरे जी और जो उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, I am in complete support of what they are doing. Of course, businesses have to open, restaurants have to open, malls have to open, and Yes. schools have to open, and finally cinema halls have to open. They have to open, Yes. but Yes. not at the cost of people falling sick. So please, we must vaccinate. Vaccine. जी, कोई अपील करना चाहेंगे मुंबई डायरीज को लेकर के इस इंटरव्यू के एंड में? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ चाहूंगा कि लोग समझ ले कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ क्या होता है, किस तरह से वो होते, कि कहीं ना कहीं वो भी ह्यूमन बींग्स होते थे, उनके भी प्रॉब्लम्स है, उनके भी ये है। वही है कि इस शो का लॉगलाइन है, दोज हु आर मेंट टू हील आर समटाइम्स द मोस्ट ब्रोकन। करेक्ट। तो आप देखोगे कि कौशिक ओबराय जो मोहित रैना का कैरेक्टर, उसके साथ क्या हो रहा है, जो कोंकणा सेन जो चित्रा दास है, उनके साथ क्या हो रहा है, जो आहार मिर्जा, जो दिया पारेख, जो सुजाता अजावले है, उनके साथ क्या हो रहा है। And I feel that it's very important for us to take a moment, whether it is, I'm saying, whether it is for watching Mumbai Diaries, or whether it is just going out and talking Yes. to your own doctor and say ki, thank you sir, thank you for doing what you're doing. Yes. Thank you so much for joining us, Nikhil. Thank you. Thank you so much. जी